हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांशु चौधरी। और नेक्स्ट जो चार्ट होता है उसके ऊपर आज हम एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो आज जो भी वीडियोस डल रही हैं वो बिग टाइम फ्रेम में डल रही हैं, जो भी वीडियोस वगैरह, ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो। और इन केस फ्यूचर में अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह करना है तो आप वीडियोस वगैरह देख के एनालाइज करना खुद से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा आपको कि इस चार्ट में अगर आप अभी देखो तो कुछ भी ऐसा हमें ख़ास शो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे हम इसको एनालाइज करना सीखेंगे कि किसी भी नेक चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं और ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अबव जाएगी कोई भी स्टॉक है वो प्राइस है जो अबव जाएगा, डाउन जाएगा, क्या रहेगा उसमें, क्या नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले वही जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। बड़े से एनालाइज करते करते छोटे में आएंगे। ठीक है, तो 1 वीक का मैंने चार्ट लगा लिया है और जो हाई है उसको मार्क कर लिया है। ठीक है, ये नहीं है कि अभी बन रहा है तो क्लियर है, मतलब क्लियर दिख रहा है तो लगा दी लाइनें, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कल को यहाँ से भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर ज़्यादातर ऐसा किसी ना किसी जैसे कोई ट्रेजेडी हो गई है या फिर कुछ न्यू रूल आया है या फिर जैसे अभी लगा लो कि 2000 का नोट बंद हुआ है, तो इनकेस ऐसा कुछ हो जाए, कुछ आपदा आ जाए दुनिया में, तो ऐसा फॉल आ सकता है। अदरवाइज़ तो इसने जो करना है वो चार्ट इसका साफ साफ बता रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस चार्ट ने यहाँ से यहाँ तक लगा लीजिए आप लगभग 2000 दिन में 670 पॉइंट की मूवमेंट दी थी 2000 दिन में इसने। उसके बाद एक बहुत बड़ा इसके अंदर करेक्शन आया था, कोरोना टाइम की बात है। सब स्टॉक्स में आया था, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था यहाँ पे। तो करेक्शन आया था, उसके बाद इसने अपसाइड मूव ट्राई तो किया है। अगर हम मूविंग एवरेजेस वगैरह देखें तो इसने यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक कर दिया था, उसके बाद अपसाइड किया और यहाँ से अगर हम देखें तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया और इसके ही ऊपर ही थी, मतलब मूविंग ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही था। उसके बाद इसने दोबारा से फिर इस पर रीटच लिया, फिर अबव गया, इसी लेवल को दोबारा से रिस्पेक्ट दी, फिर डाउन आया लेवल। यहाँ पे तीसरी बार अगर हम देखें, इसको हटा दो आप, क्योंकि टाइम में करेक्शन वगैरह इसने कर दी थी, तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। यहाँ पे मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया था। उसके बाद अगर देखें हम तो यहीं पे मूविंग एवरेज तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई थी, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई थी, पर ये स्पोर्ट लेवल है जो इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। दोबारा गई, दोबारा फिर यही हुआ। अब जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह भी सीखे हुए हैं तो वो भी अच्छे से जान सकता है। जैसे ये क्या है, ट्विज़र बॉटम है, ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग है, ये क्या है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है। उसके बाद ही इसने अबव लेवल का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड का जो भी हमें डाटा है वगैरह मतलब वो शो होगा नहीं। तो ओवरऑल देखें, जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, वो भी बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। 1 वीक की कैंडल यहाँ पे लग रखी है। इसके ब्रेकआउट होने के बाद इसने अबव जाने के बाद इसको रीटच लिया है। रीटच लेने में इसने कितने दिन लगा दिए, 150 दिन, तो मतलब कितने हो गए, लगभग 5 महीने बाद इसने रीटच लिया। और रीटच लेने के बाद अब दोबारा इसके अंदर चाल आई। अभी 2 मिनट पहले मैंने एक दूसरी वीडियो में आपको क्या समझाया कि ये इस टाइम पे जा रहा है रीटच, मीन्स सॉरी ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो ब्रेकआउट करने के बाद महीने 2 महीने में रीटच लेगा, फिर उसके बाद चाल आएगी। कोटक बैंक में ये चीज़ अभी हुई नहीं है, पर एक्सिस बैंक में ये ऑलरेडी हो चुकी है, ब्रेकआउट भी आ चुका है और रीटच भी हो चुका है। तो अब इसका आपको नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या लग रहा है? मेरे को लगभग इसमें 1300-1350 का एरिया है जो वो टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया मेरे को टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। विद इन ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 6 से 7 महीने लगेंगे इसको। 6 से 7 महीने के अंदर ये इस लेवल को टच कर देगा, बहुत आराम से टच कर देगा। इस साल के अंदर आपको इसका टारगेट यहाँ पे दिखाई दीजिएगा। अब ये चीज़ इसके अंदर अगर उसमें देखें, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि ऐसे होगा, यहाँ से जाएगा, रीटच लेगा, फलाना होगा, जो भी होगा वो चीज़ आप इसको देख के समझ सकते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या था। कि जो
जो परफेक्ट चीज़ मिलती है हमें चार्ट में एनालाइज में परफेक्ट चीज़ मिलती है, वो मूवमेंट भी फिर परफेक्ट ही देती है। अब जैसे लगा लो इसने ब्रेकआउट दिया, लेवल ये था, ये यहीं से ऊपर जाने लग गया, अभी किसी ने यहीं भी एंट्री ली होगी, फलाना लिया होगा, यहाँ पे भी लिया होगा, यहाँ पे भी लिया होगा, जब डाउन साइड आया तो सबने स्टॉप लॉस दे दिया। जबकि असली में जेन्युइन एंट्री जो बनती है इन एरियाज़ में बनती है। थोड़ा सा ये करें हम अगर, तो ऐसे कर सकते थे हम। एंट्री लेने का तरीका मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको कि इसने रीटच लिया उसके अंदर ये सारी कैंडल्स हैं जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही हैं। अब ये कैंडल नीचे सस्टेन हुई, ये लेवल अच्छे से टच हुआ इस चीज़ का। यहाँ पे जो रियल बायर्स हैं या फिर बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इस कैंडल के बाद स्टार्ट हुआ है इन्वेस्ट होना। यहाँ पे बाई हुए, यहाँ पे बाई हुए, ये कैंडल ऊपर सस्टेन हुई तो आप यहाँ पे एंट्री लेके सिर्फ 50 पॉइंट का आप लगा लो कि अगर यहाँ पे ये सस्टेन होने के बाद अगर आप 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे बाय करने के बाद 850 पे बाय करते और 800 का स्टॉप लॉस लगाते और फिर इसको छोड़ दो आप, यहाँ से लगभग 1300 से 1400 रुपये ये टच करेगा 6 से 7 महीने में। अब जो पर्सन इन्वेस्ट करता है, नियर अबाउट लगा लेते हैं हम एक चीज़ एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, वैसे तो लोग ज़्यादातर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग है बहुत कम लोग करते हैं। 5 लाख रुपए हमने 850 पे बाई किए। हमारे स्टॉक्स कितने आए हैं? 588 स्टॉक आए हैं हमारे पास, ठीक है। और 1300 का टारगेट हमारा, 1300 माइनस 850 450 गुना 558, 5 लाख रुपए लगा के 2,64,000 रुपये हम कमा सकते थे इसके अंदर ईज़िली। और ये पैटर्न इसके अंदर अभी भी बन ही रहा है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कल ही गिर जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसके अंदर चाल आनी ही है। अगर ओवरऑल हम ट्रेंड देखें, ये इस ट्रेंड को टाइम कितना हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट आते आते 1240 दिन हो गए हैं, कितने दिन लगा लो आप, लगभग 3-4 साल हो रखे हैं। और उसके बाद 6 महीने इसने यहीं पे वेस्ट कर दिए, 5 महीने सॉरी 4-5 महीने इसने यहाँ पे रीटच लेने में वेस्ट कर दिए। तो अब चाल आएगी वो कितनी जेन्युइन होगी, और ये चीज़ नोटिस करो आप, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में मेरा ये है कि यहाँ तक का टारगेट रहेगा, और इसने काफ़ी जो मेरा मीन रिवर्सन का कॉन्सेप्ट है या फिर रीटच है या फिर एंट्री पॉइंट है, एंट्री कैसे लेते हैं, इसमें इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो मैंने काफ़ी कुछ शो कर दिया आपके लिए। थैंक यू सो मच।